हेलो। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट और 2.2 उसमें का क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने कल के वीडियो में थोड़ा सा रफली आपको बताया था, लेकिन किसी ने किया नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्राई करते जाओ आप खुद। ओके, तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर जो प्रैक्टिस सेट 2.2 का जो एग्जाम्पल 6 है वो है 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। तो देखो, सबसे पहले मैंने बोला था इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, सब काम छोड़ना है और सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, कल के प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर में कांस्टेंट था, चलता था, लेकिन अपन ने लिया नहीं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर में क्या है, x, और स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर में है क्या, कुछ वेरिएबल है क्या, कुछ वेरिएबल है क्या, नहीं है। तो अपने को डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं चाहिए, तो ये वेरिएबल x है, तो ये x कट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन को, x से। अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता था तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते थे। समझ में आया क्या? तो वो अलग प्रॉब्लम है। तो समझो, अगर प्रॉब्लम ऐसा होता था 6 माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू, समझो यहाँ पे कुछ भी लो, यहाँ पे 2 लो, कुछ लो, आपकी मर्जी। तो यहां पे क्या करते थे, अब ये इसको क्या करते थे, इस प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई करते थे। बराबर है? समझ में आया क्या? अब देखो यहां पे क्या है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए अपने को, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले जिस टर्म का वेरिएबल का पावर 2 है वो सबसे पहले, उसके बाद वेरिएबल का पावर 1 चाहिए सेकंड टर्म, उसके बाद कांस्टेंट चाहिए और इक्वल करके क्या चाहिए, 0। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो सबसे पहले दिमाग में रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो क्या करेंगे बेटा, ये x नहीं चाहिए अपने को, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सबको। मल्टीप्लाइंग बाय x, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा बेटा, देखो 6x इंटू एक्स, 2/x इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स। समझ में? तो 6x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, पता है ना। बेस अगर सेम है और मल्टीप्लीकेशन है तो पावर की एडिशन होती है, इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर। ये x कट, समझ में? और 1 इंटू एक्स कितना होता है, x। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में स्क्वायर वाली सबसे पहले, तो स्क्वायर वाली सबसे पहले है, उसके बाद x वाली टर्म यानी जिसका पावर 1 है, जिसके वेरिएबल का पावर 1 है, तो ये इधर आएगी ना, तो इसका साइन क्या है, प्लस, इधर आके क्या होगा, माइनस। उसके बाद कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इधर ही है, तो इसका साइन तो नहीं चेंज होगा। समझ में आया क्या? इसका चेंज हुआ, ये इधर से उधर लेके आया ना, इस घर से इधर लेके आए, तो इसका साइन चेंज, इसका नहीं होगा क्योंकि ये इसी घर में था। ठीक है, हाँ, तो देखो बेटा इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। अब ये तो इजी जाएगा आपको। क्या करते, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब क्या करते, देखो एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, इसका कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, 6, और कांस्टेंट क्या है बेटा, कांस्टेंट है -2। समझ में? साइन के साथ लेना है, देखो याद रखना है, वीडियो स्किप मत करना है, सब पूरा देखना है। ये तो 100% आता है एग्जाम में, ये 100% आता है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 6 इंटू कांस्टेंट, तो साइन के साथ लिया, यहाँ पे -2 है तो -2 लिया। समझ में? तो कितना होता है बेटा, तो 6 इंटू 2 कितना होता है, 12। अब साइन कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन है, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, एक का प्लस है एक का माइनस है, तो जो मल्टीप्लीकेशन में एक का साइन प्लस है एक का माइनस है, तो आंसर का जो साइन आएगा वो क्या आएगा, माइनस है। कितना होगा बेटा यहाँ पे, माइनस। समझ में? अब देखो इसमें बड़े इसका साइन नहीं रहता है, बड़े इसका साइन किस में रहता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन में रहता है क्या, नहीं रहता है। समझ में? मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, दोनों का साइन अगर सेम है तो प्लस, और दोनों का अलग अलग है तो माइनस। दोनों का सेम है क्या, यहाँ पे नहीं, इसका प्लस है इसका माइनस है, दोनों का सेम नहीं है इसलिए माइनस। अगर ऐसा होता था तो क्या आता था, प्लस में आता था। समझ में आया क्या? तो याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है, दोनों का साइन सेम तो प्लस में आएगा आंसर। मल्टीप्लिकेशन तो करनी है लेकिन साइन किस में आएगा, उसका प्लस में, और दोनों का अलग अलग है। देखो इसके जैसा, दोनों का, इसका साइन प्लस है इसका माइनस है, दोनों का साइन अगर अलग अलग है तो आंसर क्या आता है, माइनस। जो साइन जो आता है वो किस में आता है, माइनस में। मल्टीप्लिकेशन तो हो गई, समझ में आया क्या, मल्टीप्लिकेशन 12। अब साइन कौन सा आएगा, दोनों का साइन अलग अलग है, इसका प्लस है इसका माइनस है,
तो दोनों का साइन अगर अलग है तो माइनस रहता है मल्टीप्लीकेशन में। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या रहता है, जिसका जो सबसे बड़ा नंबर है उसका साइन रहता है। इसमें है क्या वैसे? नहीं। किसमें रहता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बड़े इसका साइन है। इतना लीला है तो देखो ना, अब ये मल्टीप्लीकेशन यहां पे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो माइनस में कब आता है मल्टीप्लीकेशन, माइनस में कब आता है मल्टीप्लीकेशन, माइनस में कब आता है? जब एक प्लस और एक माइनस रहता है। आप बोलोगे सर ये भी तो है, कौन सा नहीं होना यार, एक प्लस चाहिए और एक माइनस चाहिए, इधर माइनस लिया इधर प्लस लिया तो भी चलेगा, ठीक है। एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। तो देखो बेटा इतना समझ में है। अब देखो एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन अपने को कितना चाहिए? तो सब्ट्रैक्शन अपने को कितना चाहिए? मिडल वाली टर्म बताएंगे, मिडल वाली टर्म क्या है? माइनस। यानी यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी क्या रहता है? 1, यानी क्या है? -1। समझ में आया? देखो क्या क्या इतना है, एक प्लस आया एक माइनस आया, तो क्या होगा बेटा? एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए? तो ये मिडल वाली टर्म बताएगा। तो मिडल वाली टर्म क्या है? -1, ठीक है। अब देखो दो साइन अलग अलग है, एक प्लस है एक माइनस है, तो एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा, एक मोठा रहेगा आणि एक लहान राहील। तो हे कोण सांगणार आहे कोणतं मोठं राहील, कोणतं साइन मोठं राहील, कोणतं लहान राहील, हे कोण सांगणार आहे? मिडल टर्म। तर मिडल टर्म काय बेटा? माइनस, हा राहील आपला मोठा आणि हा राहील बेटा आपला लहान। समझला का? आप देखो कैसा है, देखो ये इतना समझ में आया। 6 माइनस, हाँ एक प्लस है एक माइनस, ठीक है, एक प्लस है और एक माइनस है। अब देखो एक प्लस है एक माइनस है तो कौन बड़ा कौन छोटा ये तो करना ही पड़ेगा, कंफर्म रहेगा। अगर साइन अलग अलग है तो कौन एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा। समझ में आया? दोनों साइन सेम है तो दोनों साइन सेम है तो उसमें बड़ा कौन सा रहेगा छोटा कौन सा रहेगा ये रहता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें दो साइन अलग अलग है तो कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कौन बताएगा? मिडल वाला, जो मिडल टर्म है। इसका साइन माइनस है तो हा राहील मोठा आणि हा राहील लहान। समजलं का? हा मोठा राहील आणि हा काय राहील बेटा? लहान राहील। ओके, ये समझ में है? अगर दो साइन अगर अलग अलग है तो कौन सा बड़ा रहेगा कौन सा छोटा रहेगा ये अपने को तय करना पड़ेगा पहले, सबसे पहले। तो ये कौन बताएगा ये बड़ा रहेगा या ये बड़ा रहेगा? तो ये कौन बताएगा? मिडल वाली टर्म। तो मिडल वाली टर्म का साइन माइनस है तो ये बड़ा रहेगा और ये छोटा रहेगा। दोनों साइन अगर सेम है प्लस प्लस, इसमें कौन छोटा कौन बड़ा कुछ करना ही नहीं पड़ता है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखो एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा बेटा? सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए ये भी कौन बताएगा? मिडल वाली टर्म। तो मिडल वाली टर्म क्या है? देखो यहाँ पे कुछ नहीं है यानी क्या रहता है? 1 रहता है, यानी क्या आएगा? -1। समझ में आया क्या? यहाँ पे कुछ नहीं है यानी क्या है? 1 तो रहता ही है और उसका साइन क्या है? माइनस, तो -1। समझ में आया? एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए ये कौन बताएगा? मिडल वाली टर्म। कितना? -1। समझ में आया? कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये कौन बताएगा अपने को? मिडल वाली टर्म। समझ में? मिडल वाली टर्म ये बताएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है ये भी बताएगा, ठीक है। और क्या बताएगा? कितना चाहिए सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए या फिर एडिशन कितना चाहिए ये भी बताएगा, ठीक है। तो देखो बेटा, तो अभी ऐसे दो नंबर चाहिए अपने को जिसका मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए? -12 और सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए? -1। ठीक है, देखता हूं। हाँ 12 आना चाहिए तो यहाँ पे 6 लेता है यहाँ पे 2 लेता है। बड़ा क्या चाहिए? बड़ा नंबर क्या चाहिए? माइनस वाला चाहिए ना, ठीक है। और छोटा नंबर +1। सर आपने इधर 2 क्यों नहीं लिखा? अबे बड़ा नंबर चाहिए, 2 और 6 में बड़ा नंबर कौन है? 6, इसलिए 6 इधर लिखा। तो देखो बेटा 2 × -6 कितना होता है? -12। अरे वाह, करेक्ट। मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए अपने को? -12 ही चाहिए, तो आ गया करेक्ट। और 2 - 6 कितना होगा? दोनों का साइन अगर अलग अलग है तो क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। तो 6 में से 2 गया, दोनों का साइन देखो है ना, दोनों का साइन अगर अलग अलग है तो क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन कितना होगा? 4। अब साइन कौन सा दो? अब साइन कौन सा दो? तो क्या रहता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में? जो बड़ा है उसका साइन, तो 6 बड़ा है उसका साइन माइनस तो माइनस। देखो मल्टीप्लीकेशन तो आ गया -12, लेकिन सब्ट्रैक्शन आया क्या? सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए अपने को? -1 चाहिए, यानी ये जो दो फैक्टर है वो गलत है। अरे यार आप बता सकते? बताओ जल्दी, चलो जल्दी 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 जल्दी। हाँ ठीक है, तो 4 और 3 करेक्ट, करेक्ट है ना? ओके, अरे करेक्ट नहीं है। कौन बड़ा है? 4 बड़ा है तो 4 इधर चाहिए, बड़ा है ना?
जो मोठा है त्याचं साइन काय पाहिजे माइनस, तो अपने को 4 इधर लगेगा। ये किसने बताया? मोठा लहान, कौन मोठा रहेल कोणता लहान रहेल, ये मिडल टर्म ने बताया। इसका साइन माइनस है तो माइनस वाला मोठा रहेल आणि जो प्लस वाला है वो छोटा रहेल। ठीक है, समझ लगा? तो देखो बेटा इसका आता है क्या, तो देखेंगे अभी। 3 इंटू -4, तो 3 इंटू 4 कितना होता है 12। अब दोनों का साइन अलग अलग है, इसका प्लस है इसका माइनस है, तो क्या आएगा माइनस। मल्टीप्लीकेशन में क्या रहता है, दोनों का साइन अगर अलग अलग है तो माइनस आता है, और सेम है तो प्लस आता है। मल्टीप्लीकेशन तो करना ही है। 3 इंटू 4 तो किया ही मैंने 12, लेकिन साइन कौन सा चाहिए, इसलिए क्या ध्यान रखूंगा मैं, दोनों का साइन अगर सेम है तो प्लस, और दोनों का साइन अगर अलग अलग है तो माइनस। ठीक है, अब देखो 3 - 4 कितना आता है। अब देखो दोनों का साइन अलग अलग है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना। हाँ, तो दोनों का साइन अगर अलग अलग, मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है यहाँ पे नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो दोनों का साइन अगर अलग अलग है तो क्या होता है सब्ट्रैक्शन, है ना। दोनों का साइन अगर अलग अलग है तो क्या होता है सब्ट्रैक्शन। तो 4 में से 1 गया तो कितना बचता है 1, 4 में से 1 गया कितना बचता है 1। अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या आता है, जो बड़ा रहता है उसका साइन लेते हैं। बड़ा कौन है 4, 4 का साइन क्या है माइनस, तो क्या है बड़ा माइनस। तो देखो सब्ट्रैक्शन आ गया माइनस में, आ गया ना, और मल्टीप्लिकेशन आ गया माइनस में, आ गया। ये करेक्ट है अपने। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 6x²। अब जो मिडल टर्म है इसको कैसे लिखेंगे, तो क्या करेंगे, मिडल क्या है बेटा -1 है, यहाँ पे -1 है ना, तो -1 यानी क्या 3 - 4 यानी x। समझ में आया क्या? तो अब साइन के साथ यहाँ का साइन लेना है, इसके जो साइन है वही लेना है, याद रखो ये बात। नहीं तो क्या करते हैं यहाँ पे साइन ले लेते हैं, ये नहीं, इसकी जो साइन है वही लेना है। तो इसका साइन क्या है बेटा प्लस, कुछ नहीं है ना, प्लस है ना, प्लस 3x - 4x बराबर है, और ये -2 इज इक्वल टू 0। समझ लो यहाँ पे गलती करो क्या, यहाँ पे हमेशा गलती करोगे, ये माइनस साइन लिखोगे आप, नहीं, यहाँ पे जो साइन है इस नंबर की जो साइन है वही लेना है, इसका कुछ नहीं साइन लेना है प्लस, तो प्लस 3x, यहाँ पे -4x, और ये -2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब क्या निकलेगा कॉमन। मैंने बोला था पहले दो टर्म में बहुत दिमाग लगाना है, क्या निकलेगा कॉमन। सिर्फ x निकलता है, x और x सेम है, सिर्फ x निकलता है, बराबर है ना। अरे ब्यूटीफुल, देखो ऐसा है 6x² प्लस 3x, थोड़ा सा है ना इसमें 3 है ना, छुपा है इसमें 3, समझ में आया क्या? तो देखो बेटा 6x² है तो इसको ऐसा लिख सकता 2 × 3 x² और यहाँ पे 3x, समझ में। तो देखो 3 कॉमन निकल गया, 3 कॉमन, यहाँ का x और यहाँ का x कॉमन निकल गया। ठीक है, तो क्या बचा बेटा 2 बचा, यहाँ पे x² था ना, यानी 2x। समझ में नहीं आ रहा है, इतना तो बेटा आपको करना पड़ेगा, इसके बाद जो डायरेक्ट रहेगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, 6 को कैसे लिखेंगे, देखो 2 × 3 x² यानी क्या बेटा x × x प्लस 3 × x या फिर 3x लिख सकते हैं, क्या है। अब देखो कॉमन टर्म को सेपरेट करता है प्लस और माइनस, यानी एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई ना। तो देखो 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो 3x कॉमन निकल गया, क्या बचा यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या बचा 2, और x बचा नहीं, प्लस साइन। अब यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यहाँ पे ध्यान दो, 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 यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ क्या बचा 1 बचा। समझ में आया क्या? तो क्या आया 3x और ब्रैकेट में 2x प्लस 1, समझ में आया। तो देखो थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, ये सब ये साइड में लिख लेना है नोटबुक की कैसे किया था। तो ये थोड़ा सा करता हूं मैं भी ऐसे, इसको 2 × 3 x²। अब ये तो पता होना चाहिए बट आपने को, हाँ 2x है यार, एक x निकलेगा तो एक x रहेगा। तो देखो बेटा 3 कॉमन निकल गया,
और यहाँ का x और यहाँ का x कॉमन निकल गए, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2, यहाँ का x एक तो कॉमन निकल गया, एक x बचा है यानी x प्लस यहाँ पे कुछ बचा क्या, नहीं यानी क्या बचा 1 बचेगा। यहाँ पे ध्यान देना है, कुछ देखते नहीं आप, कुछ नहीं बचेगा, ये पूरा कॉमन निकल गया है, क्या बचेगा 1। तो आग बंद करना है भाई, आग बंद करना है और इस ब्रैकेट में जो है वही रहेगा, इस ब्रैकेट में क्या रहेगा 2x प्लस 1। समझ में आया? देखिए बेटा, तो देखो इज इक्वल टू 0। अब देखो हो गया, अब देखो इसमें से कॉमन निकाल लिया अपन ने। अब ये चाहिए ना अपने को थर्ड वाली, तो थर्ड वाला जो टर्म है इसमें से कॉमन निकाल। थर्ड वाला क्या है बेटा, यहाँ पे -4 है, तो -4 आने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4 आने के लिए इस 2x को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -2 से। समझ में आया क्या, -2 इंटू 2, -2 इंटू 2 कितना होता है, -2 इंटू 2 कितना होता है -4, बराबर है। -4 आने के लिए इस 2 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 से। अब देखो 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 कॉमन है, हो गया। अब क्या बचा फिर 3x -2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया बेटा? ठीक है, अब ये पूरा पहले से लिख लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। अब ये रफ कर देता हूं। देखो इसके बाद कैसे लिखोगे, therefore एक मिनट, देखो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और थ्री एक्स -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो ना 2x और जिसके पास एक उधर लेके जाएंगे क्या होगा -1, इसका से प्लस उधर जाके क्या होगा -1। तो x की वैल्यू निकालना है, तो x ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा बेटा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई है -1/2, और दूसरी क्या है देखो, जिसके पास x नहीं है वो उधर लेके जाओ, इस -2 के पास x नहीं उधर लेके गया तो क्या होगा बेटा +2, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या होगा डिवाइड, x की वैल्यू निकालना है तो ये याद रखना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो एक जो है एक क्या आएगा 2/3 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी बेटा -1/2। तो क्या लिखना है, therefore -1/2, 2/3 आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हार्ड नहीं बोल सकते अपन, लेकिन अलग है। अलग क्यों है, मैंने अब तो 9th में एक बात भूली थी। अरे बेटा चैप्टर नंबर 3 या 4, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन, कौन सा चैप्टर बोला था मैंने, तो ठीक है अर्पिता देखो अभी -3 का स्क्वायर कितना होता है 3, -1 1 2 कौन सा भी लो, इसका स्क्वायर कितना होता है 1/2। समझ में आया? किसी भी अंडर रूट में जो भी वैल्यू है उसका अगर स्क्वायर निकालोगे तो वही रहेगा। समझ में आया क्या? और मैंने बोला था √5 प्लस √7 कितना होता है, आंसर कितना आएगा, तो इसका निकलता है। क्यों नहीं होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसी का ही होता है जिसके अंडर रूट में सेम नंबर है। इसके अंडर रूट में 5 है, इसके अंडर रूट में 7 है, इसका नहीं होगा। समझ में आया क्या? अगर ऐसा है 5, तो थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं ना, 5 इंटू अंडर रूट 7 है, तो इसका हो सकता है 5 इंटू 7 कितना होता है 35, तो अंडर रूट 35 ऐसा लिख सकते हैं, या फिर 35 है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आया क्या? समझ लगा? देखो एडिशन नहीं होगी, एडिशन के लिए अंडर रूट में सेम चाहिए। यहाँ पे 5 है तो इधर भी 5 है तो होगा। समझ में आएगा? देखो एग्जांपल समझो, यहाँ पे 6 अंडर रूट 5 है
एडिशन और सब्ट्रैक्शन ना, और यहाँ पे 4 अंडर रूट 5 है, तो क्या होगा देखो, अंडर रूट में सेम है तो इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है ना। 6 प्लस 4 कितना होता है 10, 6 प्लस 4 कितना होता है 10, 6 प्लस 4 कितना होता है 10, 10 अंडर रूट 5। समझ में आया क्या? तो देखो इसका अंडर रूट में सेम है तभी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होगी, तो इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी नहीं क्योंकि अंडर रूट में सेम नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है 5 इंटू 7, जैसा जनरली रहता है वैसा 5 इंटू 7 कितना होता है 35, लेकिन अंडर रूट में अगर 35 है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 7। ठीक है, तो देखो बेटा 6 अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 5 कितना होता है 6 प्लस 4 कितना होता है 10 अंडर रूट 5। इसका क्यों हुआ एडिशन, क्योंकि अंडर रूट में क्या है सेम है। अगर यही अगर मल्टीप्लिकेशन में आता था अगर ऐसा होता था तो कैसे करते थे देखो, तो 6 इंटू 4 कितना होता है 6 ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये लिख लेना है। 6 इंटू 4 कितना होता है 24, और 5 इंटू 5 कितना होता है सॉरी 24 ना 24, और 5 इंटू 5 कितना होता है 25। इसके आगे भी कर सकते हैं, 5 बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो देखो बेटा अगर समझो ऐसा है रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होगा 5, याद रखना ही ये सब। यही इसका मीनिंग यही है ना बेटा, देखो ना कि क्या है रूट 3 का स्क्वायर यानी क्या होता है रूट 3 इंटू रूट 3, पावर 2 है तो 2 बार लिखना पड़ेगा ना, तो रूट 3 इंटू 3 कितना होता है बेटा 3। समझ में आया क्या? रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होगा 5। समझ में आया? और रूट 7 प्लस रूट 7 है तो कितना होगा एक रूट 7 और दूसरा रूट 7 तो कितना होगा 2 रूट 7। समझ में आया क्या? सॉरी 2 रूट 7 ना 2 रूट 7, इसकी एडिशन होगी क्योंकि अंडर रूट में क्या है सेम नंबर है। तो यहाँ का एक रूट 7 और यहाँ का एक रूट 7 कितने हो गए 2 अंडर रूट 7। समझ में आया? एक रूट 7 अगर यहाँ पे समझो ऐसा होता तो 3 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 कितना होगा यहाँ का 3 अंडर रूट और यहाँ का एक अंडर रूट कितना होगा 4 अंडर रूट 7 ऐसा होता। समझ में आया? तो याद रखना है, ये याद रखना है रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होता है 5। अगर समझो 6 है अंडर रूट 6 है इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट होता है ना। समझ में आया क्या? ये यहाँ पे लिखा था मैंने, ये 35 है 35 को ऐसा भी लिख सकते हैं मैंने बोला था। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें याद रखना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। तो देखो ना कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी है, लेकिन मैं सॉल्व करके दूंगा, एक्टिविटी आपको लिखना है। ठीक है, एक्टिविटी वो जो है फिल इन द ब्लैंक्स वो डब्बे जो है वो आपको करना है। कैसा आता है ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो बेटा एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ऐसा प्रॉब्लम है रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आप तो बोलोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, आप बोलोगे नहीं, मैं बोलता हूं हाँ है। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म है, स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद जिसका पावर 1 है वो टर्म है, उसके बाद कांस्टेंट है और इक्वल करके 0 है। ठीक है, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, अब देखो बेटा क्या हो गया, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सेकंड स्टेप तो मुश्किल है। सेकंड स्टेप में क्या रहता है बेटा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट कितना है बेटा √2 और कांस्टेंट 5√2। थोड़ा सा जगह ज्यादा लगी है, क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट √2 इंटू
कांस्टेंट कांस्टेंट क्या बेटा 5/2 क्या होगा? मैंने अभी बताया था शायद, प्रॉब्लम तो याद नहीं मुझे। कैसा था वो? अभी यहाँ पे ये और 6/5 इंटू 4/5 अभी बताया था। तो क्या करते थे बेटा? बाहर का मल्टीप्लीकेशन और अंदर का मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे अगर समझो 7 भी रहता था तो क्या करते थे? ऐसा भी रहता था, क्या करते थे? जो बाहर है नंबर उसके मल्टीप्लीकेशन तो 6 इंटू 4 कितना होता है? 24। और जो अंदर है उनका मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू √7 तो कितना होता है? √35। सिंपल है, समझ में आया क्या? और एक बात और बताता हूं, ऐसा √7 इंटू √3 कितना होता है बेटा? 3 होता है, बताया था ना। √5 इंटू √5 कितना होता है? 5 बताया था। ये भी बताया था। इसका अगर कैसे करना है तो कैसे करना है? बाहर जो है उसका मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू 4 कितना होता है? 24। और √5 इंटू √7 कितना होता है? 35। सिंपल सिंपल है। तो देखो बेटा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो √2 इंटू √2 जो अंदर है उसका मल्टीप्लीकेशन और जो बाहर है उसका मल्टीप्लीकेशन बराबर है। √2 इंटू √2 कितना होता है? √2 इंटू √2 देखो, √2 इंटू √3 कितना होता था? 3। तो √2 इंटू √2 कितना होता है? 2। 2 इंटू 5 कर सकते हैं, करेक्ट। √2 इंटू √2 कितना होता है? 2 होता है। और ये 5 तो 2 इंटू 5 कितना? अब ये तो सिंपल सिंपल नंबर है तो इसका कर सकते हैं। 2 इंटू 5 कितना बेटा? 10। समझ में आया? समझ में आया? तो देखो √2 और 5/2 तो √2 इंटू √2 कितना होगा बेटा? 2 बोला था यहाँ पे। √3 इंटू 3 ये होता है, √5 इंटू 5 5 होता है। वैसे √2 इंटू √2 कितना होगा? 2। अब ये 5 वैसे वैसे 5 तो 2 इंटू 5 कितना होता है? 10। तो मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए बेटा आपने को? 10 याद रखना है। मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए? 10 चाहिए, ठीक है, ये याद रखना है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन 10 चाहिए। अब क्या करोगे यार? अब देखो ये प्लस में है तो मल्टीप्लिकेशन प्लस में कब आता है? जब दोनों साइन सेम रहते हैं, दोनों प्लस या फिर दोनों माइनस, तभी मल्टीप्लिकेशन प्लस में आता है ना। दोनों प्लस या दोनों माइनस, दोनों प्लस या फिर दोनों माइनस। अब दोनों प्लस लेना है या दोनों माइनस लेना है, ये कौन बताएगा अपने को? तो ये कौन बताएगा? मिडल वाली टर्म बताएगा। तो मिडल वाली टर्म, वीडियो चालू है या नहीं है ये देखता मैं एक बार। है तो ये जो है बहुत बार हुआ है ऐसे। हाँ, तो देखो ये कौन बताएगा अपने को? दोनों प्लस चाहिए, दोनों माइनस चाहिए, कौन बताएगा? मिडल वाली टर्म ही बताएगा अपने को। बहुत काम की है मिडल वाली टर्म। तो मिडल वाली टर्म ये है, इसका साइन क्या है? प्लस। तो दोनों का साइन क्या चाहिए? प्लस, ठीक है, ओके। तो देखो बेटा गोविंदा, तो दोनों प्लस चाहिए, ओके ठीक है। तो मुश्किल ही है यार, कैसा करेंगे? अब देखो दोनों प्लस है, दोनों प्लस है तो क्या होता है? एडिशन। और एडिशन कितना चाहिए? ये भी कौन बताएगा अपने को? मिडल वाली टर्म। देखो मिडल वाली टर्म बहुत काम की है। देखो मल्टीप्लिकेशन प्लस में कब आता है? दोनों प्लस या फिर दोनों माइनस। अब दोनों प्लस रखना है या दोनों माइनस रखना है, ये कौन बताएगा? मिडल वाली टर्म, बराबर है ना। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये भी कौन बताता है? मिडल वाली टर्म। अब इसमें तो कौन बड़ा कौन छोटा आएगा नहीं, क्योंकि दोनों साइन सेम है। तो देखो दोनों प्लस रख चाहिए या दोनों माइनस चाहिए, ये कौन बताएगा? मिडल वाली टर्म। और मिडल वाली टर्म का साइन क्या है? प्लस। तो अपने को क्या चाहिए? दोनों प्लस। अब इसमें कौन बड़ा कौन छोटा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों के साइन क्या है बेटा? सेम, ठीक है। अब देखो, अब दोनों का साइन अगर सेम है तो क्या होता है? एडिशन होता है। तो एडिशन कितना चाहिए? ये भी कौन बताएगा? मिडल वाली टर्म। तो एडिशन कितना चाहिए? तो 7 चाहिए। तो एडिशन कितना चाहिए अपने को? 7। तो कैसा करेंगे? हाँ अरे वाह, 10 और 1 तो कितना होता है बेटा? 10 इंटू 1 कितना होता है? 10 आ गया मल्टीप्लीकेशन, यस। अब देखो 10 प्लस 1 कितना होगा? 11। अरे यार अपने को एडिशन कितना चाहिए? 7। तो ये तो फैक्टर गलत है। बताओ जल्दी 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 जल्दी, रामदेव बाबा जल्दी बताओ। तो क्या आएगा? 5 और 2। अरे सर ये 2 इधर क्यों नहीं लिया? ये 5 इधर क्यों नहीं लिया? चलेगा, आपकी मर्जी। तो देखो बेटा 5 इंटू 2 तो कितना होगा? 5 इंटू 2 कितना होगा बेटा? 10।
और 5+2 कितना होगा, साइन के साथ भी, इसका प्लस है तो इसका भी प्लस है, इसका प्लस है तो इसका भी प्लस है, 5+2 कितना होगा, सेम हो, तो करेक्ट। ठीक है, तो देखो रे बेटा, तो ये तो फैक्टर करेक्ट आ रहा है, देखो मल्टीप्लीकेशन आ गया 10 और एडिशन आ गया 7, करेक्ट। देखो प्रॉब्लम को ध्यान देखो, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर, अब ये मिडल वाली जो टर्म है इसको कैसे लिखेंगे, तो ये बराबर है, तो यहाँ पे एक्स एक्स डाल लेना, यहाँ पे एक्स है तो एक्स बराबर है, तो क्या है पूरा, अब इसका साइन क्या है, प्लस, ये वाला नहीं, इसका साइन प्लस है तो क्या होगा, प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या निकलता है कॉमन, क्या निकलता है कॉमन, तो इसमें निकलता है x निकलता है कॉमन, अब डायरेक्ट बताओ ना, रूट 2 एक x निकल गया कॉमन तो क्या बचेगा, एक x बचेगा, प्लस ये तो कॉमन निकल गया, x कॉमन निकल गया तो क्या है 5, यहाँ का x निकल गया, एक x बचा है या लिखा है। ठीक है, अब क्या करना है, आंख बंद करना है, होशियार हो यार, आंख बंद कर दिया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें से तो कॉमन निकाल दिया, अब जो थर्ड टर्म है ये क्या है बेटा, 2 बराबर है। अब देखो अंडर रूट 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2 आएगा, अंडर रूट 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मैंने बताया अभी, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है 3, तो देखो बेटा रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होगा 2 होगा, तो इस अंडर रूट 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अंडर रूट 2 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने, अंडर रूट 2 से, तो आंसर कितना आता है 2, तो इसको अंडर रूट 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो अपने को 2 आएगा, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस अंडर रूट 2, समझ में आया, प्लस अंडर रूट 2। तो देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो ये और ये कॉमन निकल गया, अंडर 2x प्लस 5 और दूसरा x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा भाई, तो देखो therefore अंडर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो जिसके पास x नहीं हो उधर फेंक दो, तो क्या होगा अंडर रूट 2x, इसके पास है क्या नहीं, इधर, ठीक है, तो x इज इक्वल टू -5, x की वैल्यू निकालना है, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, x जिसके पास नहीं है वो फेंक दो, जिसके पास एक नहीं, तो क्या होगा, ये प्लस है उधर जाके क्या होगा माइनस, लास्ट में क्या लिखना है, -5 by under root 2 comma under root minus under root 2 is a root of given quadratic equation। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब ये जो है बार बार वीडियो देखो इसका, 8 नंबर का, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी बढ़िया प्रॉब्लम है। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, नहीं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, क्यों नहीं है बताओ, अरे बेवकूफो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्यों है, क्या पता, मुझे क्या पता, देखो पहले स्क्वायर वाली टर्म है, उसके बाद जिसका पावर 1 है वो टर्म है, उसके बाद कांस्टेंट है और इक्वल करके 0 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, करेक्ट। ओके, अब देखो, अब बढ़िया, ये प्रॉब्लम ही बढ़िया, तो
देखो बेटा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट इसका मल्टीप्लिकेशन, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 3 और कांस्टेंट क्या है 2, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है बेटा 6। ठीक है, अरे वाह बहुत इजी है। अब बताना इसके बाद इजी है करेक्ट, इतना समझ में आया। एक एक स्टेप, और मैथ बहुत इजी भी है और बहुत ज्यादा हार्ड भी। इजी क्यों है? ज्यादा सोचना नहीं, प्रॉब्लम को ज्यादा सोचना नहीं, ये आएगा या नहीं आएगा, जितना आता है उतना करना है बस। आएगा नहीं आएगा बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा, ये समझ में है। तो मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन प्लस में कब आता है? जब दोनों का साइन सेम रहता है, यानी दोनों प्लस या फिर दोनों माइनस। ऐसा बोलते जाओ आप, जब करते हैं प्रॉब्लम तो ऐसा बोलते जाओ, फिर आपको समझ में आएगा। मल्टीप्लिकेशन प्लस में कब आएगा? दोनों का साइन सेम रहेगा, दोनों प्लस रहेंगे या फिर दोनों माइनस रहेंगे। अब कौन सा चॉइस करना है तो ये कौन बताएगा अपने को? मिडल वाले टर्म। तो मिडल वाले टर्म का साइन क्या है? माइनस, तो दोनों क्या चाहिए अपने को? माइनस। ठीक है, दोनों चाहिए अपने को माइनस। अब देखो बेटा, दोनों माइनस है तो क्या होगा? दोनों माइनस है तो क्या होगा? एडिशन। और एडिशन कितना चाहिए ये भी कौन बताएगा? मिडल वाले टर्म। तो देखो बेटा, जो एडिशन है वो कितना चाहिए अपने को? -2√6। अरे बाप रे बाप, ये तो अपने को एडिशन चाहिए, मुश्किल है काम। तो इसके फैक्टर बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, अब कैसा करोगे यार? अरे सिंपल है ना, सिंपल है। 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, अरे वाह, -3 इंटू -2 कितना होता है? 6। और -3 -2 कितना होगा बेटा? -5। अपने को क्या चाहिए? एडिशन। -2√6। तो 3 2 नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा, कैसा करोगे? देखो बेटा, 6 इसमें एक तो है, 3 और 2, 3 और 2 इसमें तो आता है। दूसरा 6 और 1 है, इसमें भी आएगा। देखो 6 और 1, और इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है वो तो करना नहीं पड़ेगा, दोनों साइन सेम है। तो क्या होगा बेटा? -6 इंटू -1 कितना होता है बेटा? 6। और -6 -1 कितना होगा? -7। ये भी नहीं, 6 इंटू 1 भी नहीं। तो देखो अब कैसा होगा, तो याद रखो, इस बात को याद रखो हुज़ैफा, इस बात को याद रखो कि देखो अब तो √6 दिख रहा है, यहाँ पे √6 दिख रहा है। ठीक है, तो जो है, जो √6 दिख रहा है ना, एडिशन जो है √6 में दिख रही है। मिडिल टर्म में अंडर में है वैल्यू, अंडर में है वैल्यू, अंडर में है वैल्यू, तो यहां पे भी अंडर में ही आएगा। थोड़ा सा क्लू मिलता है, थोड़ा सा, एकदम परफेक्ट नहीं है, एकदम 100% नहीं है वो, लेकिन थोड़ा सा क्लू मिलेगा। एकदम 100% नहीं है लेकिन थोड़ा सा क्लू मिलेगा अपने को। तो देखो अब ये भी तो है अपने पास, √6 इंटू √6, इसका भी तो 6 ही आता है बेटा, समझ में? इसका भी आंसर क्या आता है? 6 ही आता है। 3 इंटू 2 कितना होता है? 6। 6 इंटू 1 कितना होता है? 6। और √6 इंटू √6, इसका भी आंसर कितना होता है? 6। तो देखो √6 इंटू √6 तो क्या होगा? तो √6 इंटू -√6 तो क्या होगा? √6 इंटू √6 कितना होता है बेटा? 6। मैंने बहुत बार बोला है ना, ये यहाँ पे भी कर दिए हैं। कितना होता है? 6। और दोनों का साइन सेम है तो वो प्लस में है, तो वो कितना होता है? 6। और देखो √6 -√6, अब इसकी एडिशन और, मैंने बोला था एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब होगा? जब अंडर रूट में सेम रहेगा। तो इसके अंडर रूट में सेम है तो एडिशन और सब, मैंने बोला था बेटा, हाँ मल्टीप्लीकेशन कभी भी होता है। देखो अगर √3 इंटू √2 इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, लेकिन √3 प्लस √2 इसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट में सेम चाहिए, तो यहाँ पे अंडर रूट में सेम है, इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी, तो दोनों का साइन अगर सेम है तो क्या होता है? एडिशन होती है। यहाँ का एक √6 और यहाँ का एक √6 कितना होता है? 2 √6। और इस पर स्टार मारो, इस पर स्टार मारो। आप गलती क्या करते हो इसमें? आप क्या करते हैं? हाँ अंडर रूट में अगर सेम है तो होगा होगा होगा, इसकी एडिशन नहीं बताया था, इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी। कब होगी? जब अंडर रूट में सेम रहेगा। तब क्या करते हैं यार?
ऐसा है, ऐसा है, सबने बताया था एडिशन हो सकता है कि दोनों का साइन सेम है तो एडिशन है, अंडर रूट पे सेम है तो होगा एडिशन। तो कितना आएगा, तो माइनस अंडर रूट 12 ऐसा लिखते हैं आप। 6 और 6 इसकी एडिशन करते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ये है रॉन्ग, माइनस अंडर रूट 12 नहीं है। तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, अगर ऐसा है कितना होगा, यहाँ पे कितने 3 अंडर रूट 6 और यहाँ पे कितना है 1 अंडर रूट 6, 3 और 1 कितना होता है 4 अंडर रूट 6। देखो जो अंदर है उसकी एडिशन की है क्या, नहीं, ये तो गलत है, ठीक है। तो कितना है बेटा, यहाँ पे 1 अंडर रूट 6 और यहाँ पे 1 अंडर रूट 6 कितना होगा 2 अंडर रूट 6। अब देखो जो साइन किसका आएगा, जो बड़ा है उसका, तो बड़ा कौन है, अंडर रूट 6 से सेम है दोनों, उसका साइन क्या माइनस, क्या आएगा बेटा माइनस, तो माइनस 2 अंडर रूट 6। समझ में आया, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये साइड में लिखना है आपने, तो देखो ना बेटा, तो इसको कैसे लिखना है मिडिल टर्म में, मैंने बोला था इसका साइन भी लेना है, कुछ भी लेना है, इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखना है, बस यहाँ पे x6 डाल दो, ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो आपको तो कुछ दिखेगा नहीं यहाँ पे, क्या कॉमन निकलेगा, मैंने अभी बोला था ना ये 35 है, थोड़ा सा पीछे जाओ और देखो 35 है, ऐसा लिया था √7 ऐसा कुछ तो लिखा, √5 इसको ऐसा लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बोला था, इसलिए कुछ जरूरत नहीं है कि अंडर रूट में जो है वो सेम चाहिए। तो कितना आता है अंडर रूट 35, अगर ऐसा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, समझ में आया। तो और ये भी बोला था √3 इंटू √3 कितना होता है बेटा 3, यानी 3 है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, समझ में आया। तो देखो 3 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता, √3 इंटू √3 लिख सकता ना, लिख सकता x² माइनस, और ये √6 है, मैंने बोला था √35 है तो ऐसा लिख सकते हैं, √6 है तो ऐसा लिख सकता मैं, कोई 3 इंटू √2, 3 इंटू कितना होगा 60 होगा, बराबर है ना x, ठीक है, इधर का रफ कर देता मैं थोड़ा सा, समझ में आया, समझ में आया ना। 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता, बराबर है, 5 को क्या लिख सकता है √5 इंटू √5, बोला है ना, हाँ, तो ये हो गया। अब बाकी का जो है उसको तो कुछ लिखने नहीं पड़ेगा, सब पहले 2 टर्म को ही क्या करना है कैसे करना है, पहले 2 टर्म को ही देखना पड़ता है, ठीक है। अब देखो क्या निकलेगा कॉमन, √3 यहाँ का x और यहाँ का x, √3 निकल गया कॉमन, x निकल गया कॉमन, तो यहाँ पे एक √3 बचेगा, यहाँ पे एक x बचेगा, माइनस साइन बचेगा, यहाँ पे √2 बचेगा, x तो निकल गया कॉमन, निकल गया ये तो, ठीक है। और क्या करना है, आग बंद करना है, क्या आग बंद, और इधर भी ठीक है, ठीक है ना, इस ब्रैकेट में जो रहेगा उसी ब्रैकेट। अब देखो इसमें से कॉमन निकाल दिया, अब ये जो है थर्ड वाली टर्म, तो क्या है यहाँ पे माइनस √6 है, बराबर है, तो माइनस √6 आने के लिए इस √3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -√2 से, समझ में आया, समझ में आया क्या, तो क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -√2 से, समझ में आया ना, ओके। अब देखो अब ये कॉमन है, ये कॉमन निकलने के बाद क्या बचता है बेटा, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और √3x
माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, जिसके पास x नहीं वो उधर ले, सेम ही है दोनों, ठीक है। उठा के इधर लेंगे, माइनस टू जाके क्या होगा प्लस, ये मल्टीप्लाई में होगा जाके क्या होगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3। समझ में, ये भी वैसे ही होगा, समझ में, ये सेम ही है, वो आप कर लो, ठीक है। तो क्या आएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3। इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, दोनों के पास सेम है ना, सेम। तो अगर ऐसा है अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3, दोनों के पास अंडर रूट साइन है ना, तो इसको एक कॉमन इसमें भी लिख सकते हैं 2/3, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो क्या होगा बेटा, इसका भी जो है आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 3। तो क्या लिखना पड़ेगा, अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 3 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, एग्जांपल 9 करेंगे। तो देखो बेटा एग्जांपल 9 में कैसा करेंगे, तो देखो आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9। तो टू एम क्या करेंगे, स्क्वायर को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2m इंटू एम, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ये माइनस है तो माइनस 2m इंटू 24 50, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसके बाद क्या होगा बेटा, 2m स्क्वायर, हाँ कितना होता है ये 48m, ये समझ में है ना, m इंटू एम स्क्वायर, और इसमें ये 50 इधर लेके आए प्लस 50 या फिर उधर माइनस 50 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो बेटा अब ये बड़े बड़े नंबर है तो छोटे नंबर कर सकते हैं, 2 से सबको डिवाइड करो, तो 2 से सबको डिवाइड किया क्या होता है, m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। m स्क्वायर, उसके बाद 1 टर्म, इसको कांस्टेंट और इक्वल करके 0, अब इसका निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो एग्जांपल 9 है वो आपको करना है होमवर्क, ठीक है। थैंक यू।